बताइए मसूद भाई का क्या रखा हुआ है यहाँ जी वो गोंडा में नहीं लड़ करके यहाँ आ रहे हैं। असलम भाई एक बार तो विधायक धोखे से हो गए बहुजन समाज पार्टी से भिनगा से। नहीं है। अब भिनगा में उनकी हिम्मत नहीं कि भिनगा से लड़ जाएं। रमजान भी भिनगा के हैं, उनको लड़ना चाहिए तो अपने भिनगा से मांगना चाहिए। श्रावस्ती में एक बार धोखे से विधायक बन गए थे तो उसी चक्कर में लगे। अब बताइए उनकी 90 साल उम्र है, उनको होशे नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। अभी बात करेंगे, आधे घंटे बाद भूल जाएंगे। चाहिए उनको विधायकी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दल छोड़ के नहीं जा सकता, वो आपस में लड़ाई लड़ेगा। हर जगह नारा ही देता, घर घर भगवा लहराएगा। इसलिए हमारा कोई कार्यकर्ता आपस में अंदरूनी विरोध नहीं है। तो मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्रावस्ती विधानसभा 290 क्षेत्र के विधायक श्री रामफेरण पांडे जी। जैसा कि हम आज विधायक जी से जानेंगे कि विधायक जी आपको बधाई हो, आपकी सरकार पूर्ण बहुमत से बंगाल में बनी है। इस पर पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल में ही नहीं बनी है। आपको नमस्कार करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 5 राज्यों में चुनाव, जिसमें 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार पांडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में बनी है। पश्चिम जो यह जीत पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है, धर्म की जीत है। अधर्मियों को तोड़ करके धर्म को स्थापित करने का काम वहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, वहाँ की जनता ने किया है। मैं वहाँ की जनता को नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत दिन के बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल में राम राज की स्थापना हुई है। निश्चित रूप से वहाँ के लोग अब निर्भय निष्पक्ष रूप से काम करने में उनको मजा आएगा और उनकी हर सुविधाओं में हमारी डबल इंजन की सरकार खड़ी रहेगी। जैसे कि विधायक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, जिनका वहां कर्म भूमि, जन्मभूमि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अगर ऊपर से देखते होंगे तो उनको क्या सुकून मिलता होगा? देखिए, उनको तो आज अपने जो उन्होंने त्याग किया था, जब नेहरू जी के कैबिनेट से वो इस्तीफा दे करके उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेगा, और उन्होंने इस्तीफा दे करके जनसंघ की स्थापना करके जनसंघ के साथ हो करके और वो कश्मीर के लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए गए थे और वहाँ उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस समय बहुत दिनों तक हम लोगों ने नारा दिया था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। इस तरीके से आज उनकी आत्मा को पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद में आज उनके आत्मा को जो लंबे समय के बाद आज उनके मन में शांति मिलेगी कि बहुत दिनों के बाद आज एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान का जो नारा चरितार्थ करने वाले थे। कश्मीर को तो अमित शाह और मोदी जी ने कर ही दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो एक मायावी राज था, उस मायावी राज से जनता छुटकारा पा करके और जिस तरीके से बंधन से छूट करके जनता ने निष्पक्ष खड़े होकर के और 93-94% मत का पोल करके अपने मत का अधिकार का प्रयोग करते हुए और जनता ने ममता सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। और 4 हिस्से में 3 हिस्से में 4 में 3 हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराया है। इसमें माननीय अमित शाह जी को मैं दिल की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो राजनीति के चाणक्य हैं, उनके मैनेजमेंट, उनकी व्यवस्था और उनके दम पर हमारी तीनों प्रदेश में सरकार बनी है। मैं उनको नमन करता हूँ। विधायक जी, जैसे कि हम आपको एक बधाई और देंगे। हमने 2 विधानसभा श्रावस्ती में आपके हैं, 289, 290। मैं और मेरी टीम बराबर चलती रहती है। आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो विधायक जी आप कम से कम 8 से 10 हजार वोटों से विजयी बनते हैं। यहाँ के विधायक फिर चुने जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सर्वे में रिपोर्ट आया, ऐसी दशा में हम आपको बधाई देते हैं। दूसरी बधाई, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जीत हमारे यहाँ की जो चुनावी रणनीति है, मैं अपने जनता के बीच में विधायक बन करके नहीं जाता हूँ, उनका बेटा, उनका भाई, उनका परिवार बन करके मैं उनके बीच में जाता हूँ। जनता के बीच में जनता की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। 24 घंटे में 18 घंटा मेहनत जनता के लिए समर्पित करता हूँ। उनके किसी भी सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो जनता की देन है, जो जनता की चाहत है उसको कोई नहीं रोक पाएगा, और जो जनता के दिल में बस जाता है वो जल्दी निकलता नहीं है। यहाँ जो नंबरदार जो वोट, बोरा वाले वोट थे, अब वो जनता सब समझ चुकी है, किसी के पास कोई वोट नहीं है। सबको अपना मत
देने का अधिकार है। हर जनता अपने हिसाब से अपना प्रत्याशी तय करती है, अपना प्रतिनिधि तय करती है, अपना नेता तय करती है। और जब जनता का आशीर्वाद और प्यार और दुलार हमको मिला तो 2017 और 2022 में मैं विजयी हुआ। और आपने ये बताया तो मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अगर आपने मेरा सर्वे किया और सर्वे में जनता की भावनाओं के अनुरूप आपने जो निष्कर्ष निकाल करके जनता के पटल पे रखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर मुझे फिर मौका मिला तो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमारे क्षेत्र में बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं पहले आपको बता चुका हूं, आज की तारीख में अब राप्ती नदी पर कोई पुल अवशेष नहीं बचा है, जो अंग्रेजों के जमानों से मांग चल रही थी। हमारे यहाँ 3 पुल के मुद्दे थे, तीनों मैंने स्थापित करा दिए। ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुलों का निर्माण हो गया, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हो गया, सड़कों का जाल बिछ गया है। मेरे विधानसभा में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर 1 किलोमीटर से बड़ी सड़क आपको कहीं कच्ची मिले। सारी सड़कों का जाल योगी जी के नेतृत्व में हो चुका है और जनता की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। खरा उतरने का प्रयास करेंगे। विधायक जी, आपने देखा होगा कल समारोह था शिक्षा मित्रों का। आपके मुख्यमंत्री जी ने, आपकी सरकार ने शिक्षा मित्रों को तोहफा दिया है। ऐसी दशा में शिक्षा मित्रों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा मित्रों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया, जिनका मानदेय 10,000 से बढ़ा करके 18,000 कर दिया। अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ा के 17,000 कर दिया, 2 गुने पे ले आए हैं। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। अब सारे लोग कम से कम अपना जीवन यापन शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार का जीवन पार्य को चला पाएंगे और उनको पूरी तरीके से सरकार अभी यही नहीं, आगे भी इनके लिए सोचेगी और आगे भी सरकार की ये मंशा है कि इन लोगों को कितना अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर हम सुविधा दे सके। ये सरकार की नीति है और योगी जी के नेतृत्व में, क्योंकि योगी मुख्यमंत्री नहीं है, समझिए कि एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। और जो संत होता है, संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय में पूरे प्रदेश की जनता सब उसके घर बार परिवार के है। कोई द्वेष, कोई भेद, कोई भाव, कोई उद्देश्य की भावना नहीं है और पूरी ईमानदारी के साथ हमारे योगी जी काम कर रहे हैं। मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बधाई देना चाहता हूँ। विधायक जी, एक सवाल हम आपसे लेंगे। जो आपके विपक्षी हैं, जैसे तमाम समाजवादी पार्टी के आप ही के क्षेत्र में सीट मांगने के लिए चल रहे हैं, जैसे मकसूद हैं, आपके मोहम्मद असलम रायनी हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, ये सब लोग लगे हुए हैं, मोहम्मद रमजान जी, ये लोग लगे हुए हैं। ये विपक्षी आपके प्रति जिस प्रकार से भावनाएं वहां पर व्यक्त करते हैं, और लेकिन जनता आपके फेवर में खड़ी है कि जो सर्वे हम देखकर वहां पर आए हैं, हमने सर्वे किया, सर्वे हमारा लगातार चल रहा है, तो वो जनता आपके साथ खड़ी है। और इसी दशा में ऐसे विपक्षियों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। अब ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं रह गई। जो लोहिया जी ने संदेश दिया था वो अब बिल्कुल नहीं बची है। जो जनेश्वर मिश्र ने संदेश दिया था वो बिल्कुल नहीं बची है। ये मात्र एक जात विशेष वर्ग की पार्टी बन करके और उत्तर प्रदेश में अपनी डफली पीट रहे हैं और अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। जिस तरीके से वो लोग मुद्दा विहीन होकर के अब वो बौखलाए हुए हैं, एक एक सीट पे 5-5, 7-7 लोग टिकट मांग रहे हैं। मान लिया एक को टिकट मिल जाएगा, लड़ेगा तो कोई ना कोई, अगर मिल जाएगा तो और लोग कहाँ जाएंगे, फिर पार्टी में ही विरोध करेंगे और आपस में मुड़ फटोबल कर करके और ये सब प्रस्त हो जाएंगे। योगी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है जनता के सामने। जिस तरीके से योगी जी ने 10 वर्षों में अपना काम करके दिखाया है, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो आज भय का वातावरण बना हुआ था हमारे प्रदेश में, आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भय का माहौल खत्म होकर के राम राज की स्थापना हो चुकी है। जीरो टॉलरेंस की रीत बना करके जिस तरीके से योगी जी ने कानून का राज स्थापित कर दिया है, ये मैं योगी जी के को बधाई देना चाहता हूँ। हम जनता भी सब जान चुकी है। जिस तरीके से जनता के हृदय में बाबा वास कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अद्वितीय है। और कहने के लिए तो जब कोई मुद्दा नहीं होता, जब देखते हैं भाजपा बढ़ रही है तो पेट में खुजली बहुत लोगों की वैसे हुआ करती है। तो इसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं। ये जनता का जनादेश है, जिसको जनादेश जनता दे देगी वो सिकंदर हो जाएगा, नहीं तो अपना टहला करेंगे। अब बताइए मसूद भाई का क्या रखा हुआ है यहाँ? वो गोंडा में नहीं लड़ करके यहाँ आ रहे हैं। असलम भाई एक बार तो विधायक धोखे से हो गए बहुजन समाज पार्टी से, भिनगा से। अब भिनगा में उनकी हिम्मत नहीं कि भिनगा से लड़ जाएं। अब वो श्रावस्ती में आए, एक बार
आए और यहाँ पटकनी खा भी गए हैं, उसके बाद लगे हुए हैं। तो जो लोग मान रहे हैं रमजान भी भिनगा के हैं, उनको लड़ना चाहिए तो अपने भिनगा से मांगना चाहिए, लेकिन भिनगा न लड़ करके श्रावस्ती में एक बार धोखे से विधायक बन गए थे, तो उसी चक्कर में लगे। अब बताइए, उनकी 90 साल उम्र है, उनको होशे नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। अभी बात करेंगे, आधे घंटे बाद भूल जाएंगे। और चाहिए उनको विधायकी। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना एक चुनौती है। मनुष्य साधारण से तो असाधारण हो सकता है, लेकिन असाधारण से साधारण होना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो दर्शकों, जैसा कि विधायक जी आपसे हम थोड़ा जानेंगे, जैसे आप ही के संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, थोड़ा अगर चाहे तो आप जवाब दे सकते हैं, नहीं चाहे तो अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे कि कुछ आप ही के पूर्व संगठन के लोगों ने एक पोस्ट डाला था कि जिला अध्यक्ष जी अपने कार्यालय भिनगा जो संगठन का कार्यालय, वहां मीटिंग न करके मीटिंग अपने विद्यालय में करते हैं, अपने घर पर करते हैं। तमाम संगठन के लोगों में नाराजगी देखी गई है। हम व्यक्तिगत जमीनी स्तर पर चलते हैं, ऐसी दशा में क्या कहेंगे? देखिए, जिला अध्यक्ष जी अगर अपने विद्यालय में करते हैं, उनके पास पर्याप्त संसाधन है, जगह है, तो इसलिए वो वहाँ करते हैं। उनका कोई द्वेष नहीं है, ना कोई इसमें कोई उनकी मनोभावना है। अगर अच्छा स्थान कहीं और मिल जाए तो बैठकें तो हर जगह होती हैं। अभी एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम होना था, उनके यहाँ तय हुआ था, वो कैंसिल हो गया। होटल ट्यूलिप 5 स्टार होटल में हम लोग करवा रहे हैं। अध्यक्ष जी की कोई मंशा नहीं है। और जो लोग कहते हैं संगठन के सारे लोग हैं, या आपस में उनको लड़ने का अधिकार है, उनको गिला शिकवा करने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दल छोड़ के नहीं जा सकता। वो आपस में लड़ाई लड़ेगा, लेकिन जहां बात आएगी, क्योंकि उसके शरीर के रग रग में भगवामय बना हुआ है, छाया हुआ है, इसलिए वो हर जगह नारा ही देता है, घर घर भगवा लहराएगा। इसलिए हमारा कोई कार्यकर्ता आपस में अंदरूनी विरोध नहीं है। तो छोटी मोटी बातें परिवार में लगी रहती हैं। अगर छोटी मोटी बातें लगी न रहे तो अपने आप में हम सुधार कैसे लाएंगे? तो कार्यकर्ताओं की मनोभावना, उसमें भी जो उनकी इच्छा है वो अपने हिसाब से लोग कहते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर विधायक जी, कुछ जनता ने हमसे कहा था कि विधायक जी से जब मिलिएगा तो एक बात जरूर कहिएगा। कुछ गांव में रोडों के लिए दिक्कत है, तो उस पर एक बार बोल दीजिए। वो लोग सुन जरूर रहे होंगे, वो आपकी बात को सुनकर उनको ये रहेगा कि हम गांव का नाम बताइए। गांव जैसे आपका ये लक्ष्मणपुर जो आपका है, नहीं, तो उस दिन पंडित जी लोग आए थे। कई लोग हैं कई गांव में, जैसे हमने से नेवरिया का जो है देखा था, मैंने बताया था। एक यादव जी हैं, नेवरिया में सब काम हो चुका। अच्छा, नेवरिया में गांव में दलितों का जो पुरवा था, गांव के अंदर इंटरलॉकिंग लग गई, 1 किलोमीटर खंडा लगा करके उन लोगों का रास्ता खोल दिया। नेवरिया गांव हमारा पूरी तरीके से आच्छादित है। और लक्ष्मणपुर गढ़पुरवा की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 2-3 सड़कें पहले से मैंने दिया है। अगर कहीं कोई रह गई है तो उसको लिख करके दे देंगे। 100-200 मीटर का रास्ता चलते हुए सड़क बन जाती है। कोई ऐसी बात नहीं है, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। अभी जैसे दरअसल में 70 वर्षों का कचरा आप कहिए कि 1-2 टन में साफ हो जाए, कम से कम 3 टन जब पूरा मिलेगा, तब वो पुराना कचरा साफ होकर के वो अपने आप में सुसज्जित होकर के तब वो पटल पे आ पाएगा। तो अभी और जरूरत है, अगर कुछ छूटा चाटा है तो उसको भी करा दिया जाएगा। ये छोटे मोटे काम की कोई बड़ी बात नहीं। जो लंबे लंबे बड़े बड़े काम थे, सारे काम हो ही गए हैं। बड़े काम हमारे यहाँ कोई बचे नहीं, छोटे तो करना है। छोटे छोटे काम जो होंगे वो सब हो जाएंगे। तो दर्शकों, जो भी सुन रहे हैं, जिन लोगों ने हमसे कहा था विधायक जी से ये बात जरूर, तो आप लोगों के बीच सुन रहे हैं, विधायक जी से मैंने बात की है। विधायक जी इस पर देखेंगे, और जो चीजें हो चुकी हैं, विधायक जी बेबाक अंदाज में, क्योंकि विधायक जी को हम बधाई देने के लिए ज्यादा थे, क्योंकि बंगाल में आपकी पार्टी बहुमत सरकार बनाई है। विधायक जी आज की तारीख में 290 में विधायक भी बन रहे हैं, क्योंकि जो सर्वे आया है। तो दर्शकों, विधायक जी को ऐसे ही देखते रहें, क्योंकि विधायक जी जिस प्रकार से काम किया है, आपका बात लाजिब है। क्योंकि 70 वर्षों का कचरा जो आप बता रहे हैं, क्योंकि बहुत पिछड़ा आकांक्षा जनपद आज भी माना जाता है, जनपद श्रावस्ती, और दिक्कतें होती हैं, लेकिन विधायक जी ने जो काम किया वो काम बोलता है। आप निकल लीजिए 290 विधानसभा में, दर्शकों देखिए विधायक जी का काम कितना तगड़ा बोलता है। हम तो घूमते रहते हैं, जमीनी ग्राउंड पर रहते हैं, जो जहां बुलाता है हम वहां पहुंच जाते हैं। गांव के हर चौराहे पर, नुक्कड़ पर, गलियों में, गांव के बीच में चर्चा बैठते हैं, करते हैं। तो उन्हीं सब चीजों में विधायक जी का रिजल्ट लेकर मैं आया था। अब विधायक जी
आज की डेट में विधायक हैं। अगर चुनाव हो जाए फिर 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर विधायक जी के पास आएंगे, क्योंकि 8 महीने हैं। तो विधायक जी आपका स्वागत है। आप धन्यवाद आपका। आपने आखिरी में क्या कहना चाहेंगे जनता? देखिए, धन्यवाद। मैं अपने जनता को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जनता मेरी जनता नहीं, जनता मेरी परिवार है, घर बार परिवार, भाई बहन और बिटिया के रूप में हमारे पूरी जनता है जो हमसे बुजुर्ग हैं। उनके चरणों में मैं मस्तक झुका करके उनको नमन करता हूँ। जो हम उम्र के हैं उनको प्यार भरा नमस्कार, और जो हमसे छोटे हैं सबको मैं हृदय की असीम गहराइयों से शुभ संदेश देते हुए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अपने जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सादर प्रणाम करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।